प्यारे भाइयों एवं बहनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो कृपया कर अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा नहीं सकते, सर कटा सकते, सर झुका नहीं सकते। सलाम शहीदों को जो खो गए, सलाम शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वो थे लाडले अपनी माँ के पाल, मगर हो गए गोलियों के हवाले, आजादी के बदले जमाने लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी, हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। कतरा कतरा का मेरे इस लहू, कतरा कतरा मेरे लहू का इस देश के काम आएगा, कतरा कतरा मेरे इस लहू का देश के काम आएगा, मेरे जाने के बाद भी हिमालय पर तिरंगा मुस्कुराएगा। मैं सरहद पर जाऊंगी सीने पे गोली खाऊंगी, मैं सरहद पर जाऊंगी सीने पे गोली खाऊंगी, लड़कियां कमजोर होती है दुनिया की ये गलत फहमियां मिटाऊंगी, लड़कियां कमजोर होती है दुनिया की ये गलत फहमियां मिटाऊंगी। हिंदुस्तान की बेटी हो जनाब, दुश्मनों के छाते पर तिरंगा फहरा, हर रोज ना सही आज एक काम करो, हर रोज ना सही आज तो ये काम करो, जहां दिखे तिरंगा से कर सलाम करो। जय हिंद जय भारत। बहुत बढ़िया बेटा। अब वो परसेप्शन खत्म हो गया है। अब वो परसेप्शन जो बना था कि हमारे देश की बेटियां कमजोर है, बिल्कुल नहीं। अब वो परसेप्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको मन से निकाल दे, हर कोई निकाल दे, और लगभग निकल भी गया है। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो किसने ऑपरेट किया, जीता जागता अभी हाल का ही एक आपके सामने मुद्दा है। ऐसे अनगिनत, आज की बात नहीं, झांसी की रानी का जिक्र भी किया गया था। इतिहास गवाह है, लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, और इतिहास गवाह है तो हमको सबक लेना चाहिए कि हमारे देश की बेटियां न कमजोर थी, न कमजोर है, न कमजोर रहेंगे। ये हमेशा आगे थी, आगे है और आगे रहेंगे। और इस मॉडर्न एरा में, इस जमाने में, इस समय तो और कुछ बहुत कुछ कर रही है, बहुत आगे जा रही है, और ये एक अच्छे देश के विकास के लिए बहुत सार्थक सिद्ध हो रही है। इसी कड़ी में कक्षा 7 अहम गुप्ता शायरी लेकर बच्चा आना चाह रहा है। आ जाओ बेटा अहम गुप्ता। चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, दूध मांगोगे तो खीर दूंगा, हिंदुस्तान मांगोगे तो चीर दूंगा। जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जलते हुए दिए को परवाने क्या बुझाएंगे, जो जिंदों को ना जला सके मुर्दों को क्या जलाएंगे। हमारा देश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कमजोर प्रजाति है। बहुत अच्छा था। एक बार जोर डाल ली भाई अहम जी के लिए। नाम अहम है तो बात भी अहम है, कुछ अलग जरूर है, कुछ अलग दिखता है। क्लास 7 का बच्चा है, हमेशा जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो अपने जज्बातों से बता देता है मैं अहम, समथिंग स्पेशल, समथिंग डिफरेंट, है ना। चलो इसी कड़ी में क्योंकि बहुत सारे हमारे अतिथिगण भी आए हुए हैं और बहुत सारे हमारे बच्चे भी आए हुए हैं, तो दो शब्द हमने अध्यक्ष जी से, श्री शाह बहादुर सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि दो शब्द सबके सम्मान में, है ना।
रिपब्लिक डे के लिए भी, आप सबके सम्मान में भी, अतिथिगण के सम्मान में भी, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए भी। सर से रिक्वेस्ट करेंगे तो सर। आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय और हमारे शिक्षक साथियों, प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग जानते हैं कि आज के दिन ही जो है 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, लेकिन इसके पहले जो है भारत को लंबा संघर्ष करना पड़ा, आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। लेकिन कभी कभी शांति के लिए युद्ध भी अनिवार्य होता है। अगर द्वितीय विश्व युद्ध ना हुआ होता और ब्रिटेन कमजोर ना हुआ होता तो भारत को इतनी आसानी से आज़ादी नहीं मिलती। और प्रथम विश्व युद्ध के जो है में ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध का जो है बीज बो दिया गया था। अगर वर्साई की संधि से जो है अगर जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें न लादी गई होती तो द्वितीय विश्व हिटलर पैदा ही नहीं होता। हिटलर पैदा हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो जो है ब्रिटेन कमजोर हुआ और ब्रिटेन कमजोर हुआ तो वहाँ लेबर पार्टी की सत्ता आई और उसने कहा कि हम भारत को जो है जून 1948 में आज़ादी दे देंगे। लेकिन कुछ कारणवश जो है उसने 15 अगस्त और 1947 का दिन चुना और भारत को आज़ादी मिल गई। लेकिन आज़ादी तो मिल गई, नियम कानून अंग्रेजों का ही था, हमारे पास कोई संविधान नहीं था। इसलिए जब कैबिनेट मिशन आया तो उसने भारत का जो है संविधान बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ, वहाँ हर प्रदेश से संविधान के लिए 389 सदस्य चुने गए। उस समय पाकिस्तान भी नहीं हुआ था, उसके भी सदस्य थे। इसलिए जो है जब जो है संविधान बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो उसी दिन जो है संविधान को लागू होना था। लेकिन इसमें कुछ कारण था जो ऐतिहासिक तिथियां थी। कहने मतलब दिसंबर 1929 में जब लाहौर अधिवेशन हुआ था तो हमारे जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी और ये तय किया गया था कि अब हमें स्थानीय स्वशासन नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा भारत चाहिए। इसी क्रम में 26 जनवरी 1930 को पहली बार हमारा भारत का आज़ादी दिवस मनाया गया था। जब आज़ादी दिवस मनाया गया तो उसी क्रम में लगातार जो है हम हर वर्ष आज़ादी मनाते रहे और अंग्रेजों से संघर्ष करते रहे। जब हमारा संविधान बन गया तो उसी ऐतिहासिक दिन का सम्मान करने के लिए हम लोगों ने जो है 26 जनवरी 1949 को संविधान दिवस तो मनाते हैं, लेकिन अपना पूरा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और हमारा भारत गणतंत्र बन गया। उसी दिन जो है पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है हुए और हमारा देश जो है जैसे ब्रिटेन में राजशाही है, जापान में है, भूटान में है, लेकिन हमारे यहाँ का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति वो जनता के द्वारा चयनित किया जाता है। जनता के द्वारा जो प्रतिनिधि चयनित होते हैं उन्हीं के माध्यम से राष्ट्रपति का चयन होता है और उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है। वो देश के तीनों सेनों का मुखिया होता है। आज के दिन जो है राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर जो है देश की तीनों सेनाएं जिसमें नौसेना, थल सेना और जो है वायुसेना तीनों की झांकियां निकाली जाती हैं। सभी राज्यों की झांकियां निकाली जाती हैं और विकसित भारत कहते मतलब भारत की सैन्य शक्ति का भी प्रदर्शन किया जाता है और जो है हमारी सांस्कृतिक विरासत जो है उसका भी पूर्णतया सम्मान किया जाता है और जो है देश की झांकियां दिखाई जाती हैं। और इसी क्रम में विकसित भारत के योगदान में बच्चों का भी योगदान हो और यहाँ लोग शिक्षित बने और आगे बढ़े। जय हिंद। जय बहुत बढ़िया, जोरदार ताली बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर तो इतिहास पढ़ाते हैं तो इतिहास बहुत अच्छे से बताते भी हैं, है ना, और बड़ा अच्छा लगता है। इसी कड़ी में प्रिंसिपल डे देशभक्ति गीत आधा बेटा।